सावधान सावधान, हिंद सागर प्रहरी लोकतंत्र नामक मीडिया के नाम पर लोगों से किया जा रहा है ठगी। हिंद सागर की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसके नाम पर कुछ जालसाजों द्वारा किया जा रहा धोखाधड़ी। हिंद सागर प्रहरी लोकतंत्र मीडिया के नाम पर 21,000 से लेकर 51,000 रुपए तक का आईडी कार्ड बेचने तथा मीडिया पार्टनर के नाम पर मोटी रकम वसूली कर लोगों को धोखा देने का कार्य इस तथाकथित मीडिया द्वारा किया जा रहा है। हिंद सागर प्रहरी लोकतंत्र के नाम से तथाकथित मीडिया संचालन द्वारा लोगों से धोखाधड़ी कर पैसा वसूलने का काम किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं बेंगलोर सिटी के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में और उसका ये फेस 1 साईं बाबा नगर है। यहाँ पर हिंद सागर की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उसका एक डुप्लीकेट पेपर हिंद सागर प्रहरी लोकतंत्र के नाम से मार्केट में लॉन्च किया गया है। इस पेपर वाले ने सिर्फ लोगों को लूटने का ही काम किया है। ऐसे ही कुछ पीड़ित हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिनको पहले इस पेपर में जोड़ने के नाम पर आईडी कार्ड बेचा गया। एक एक आईडी कार्ड का 21,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक वसूला गया है और मीडिया पार्टनर बनाने के नाम पर हर महीने 20,000, 10,000, 1,000, 5,000 ऐसा हर महीने लिया गया है। उस पर भी एक फर्जी तरीके से एग्रीमेंट बनाकर लोगों से सिग्नेचर कराया गया है कि यह पैसा जो आप लोगों से लिया जा रहा है, ग्राहकों से लिया जा रहा है, वो पैसे से पेपर छपेगा और उस पेपर का से जो भी प्रॉफिट होगी वो ग्राहकों में बटेगा। और 1 साल से लगभग 1.5 साल बीत जाने के बाद भी यह पेपर एक बार भी प्रिंट नहीं हुआ। एक आध बार जब बड़े विज्ञापन के नाम पर कोई पैसा आया तो उस जगह पर 200-500 पेपर छपवा कर बंटवा दिया गया। तब से एक भी पेपर मार्केट में दिखा नहीं। इस पर लोगों में रोष व्याप्त है। लोग इससे पूछे, जब मीडिया वाले से पूछे कि भाई ये पेपर कहाँ छपता है, पेपर है कहाँ पर मार्केट में, कहीं दिखता नहीं। लोग हमसे पूछते हैं और अभी 1 साल बीत गया है, हिसाब किताब हुआ कि नहीं, हमारा क्या बेनिफिट हुआ, हमारा क्या फ़ायदा नुकसान हुआ, वो हमको बताया जाए या इसके बारे में हमें हिसाब दिया जाए। आपके मीटिंग में कहा जाता है कि हम सब मालिक हैं, मालिक को हिसाब पूछने का हक है और हम इसमें पैसा लगाए हैं तो हमको हमारा हिसाब जानना चाहिए। आइए हम ऐसे ही पीड़ित लोगों से आपको की मुलाकात कराते हैं जो इस पेपर वाले द्वारा लूटे गए हैं। इस बात का खुलासा ठगी के शिकार गौतम जैन ने किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। दर्शकों को कि वहाँ पे क्या चल रहा है प्रहरी लोकतंत्र में और किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। पहले हम लोगों को पत्रकार और पेपर के बारे में कुछ पता नहीं चला। इधर उधर के भाइयों के साथ में होकर के हमारे को हिंद सागर का मेंबर बनाया गया, जिसके अंदर हमने 21,000 रुपये खाली कार्ड के दे करके मीडिया के मेंबर बनाया गया। उसमें ये लोभ दिया गया कि आपको कमीशन मिलता रहेगा, पत्र अच्छा निकलेगा और आपका नाम हो जाएगा, हम लोग आपके साथ में रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपके साथ में रहेंगे। उसके बाद गौतम जी, आप यहाँ पर हिंद सागर का नाम ले रहे हैं, वो पूरा नाम लीजिए। क्या नाम है उस पेपर का और कौन चला रहा है? हिंद सागर प्रहरी लोकतंत्र है, उसका ओनर है अष्टपूजा भांडे जी है। उसके साथ में धन्नाराम जी चौधरी भी साथ में आए थे। उसके बाद में हम लोगों ने छोटा सा मीटिंग रखा है। उन लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमारे को पाठक बना के दो, हम बहुत जल्दी हम पेपर चालू कर रहे हैं। तो हमने करीब 50 पाठक के ऊपर यानी 80,000 रुपये का कलेक्शन एक ही दिन में करके दिया। पूरा मेरे खर्चे के ऊपर मैंने खर्चा करके उनको 50 पाठक बना के दिए। 80,000 रुपये का कलेक्शन किया। 21,000 रुपये मैंने ये कार्ड के दिए हैं। उसके बाद में जब हमने कभी बात की तो हमारी कभी भी बात या हमारे पाठकों की कभी बात रखी तो हमारे को बोलने के लिए अवसर नहीं दिया गया। उसके बाद में जब पैसा पूछा तो हमारे को ग्रुप से डिलीट कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया। उसके बाद में हमारे को बोला कि हम लायर का नोटिस देंगे, आपको मानहानि का दावा करेंगे, आप प्रेस और मीडिया वालों के साथ में ऐसा पैसा पूछ रहे हो, ऐसा धमकी दे रहे हो, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। इस प्रकार का वारदात होने के कारण हम लोग परेशान हो गए सर। क्या वो पेपर निकलता है, छपता है और पेपर मार्केट में है? सर खाली 3 दिन हमारे पास पेपर मिले थे, उसमें 50 पाठकों में से मेरे को 7 पाठक मिल रहे थे। उसके बाद में मैंने बहुत सारे मैसेज किए, फ़ोन किया तो उनका कोई रिप्लाई नहीं दिया। और इधर जो पाठक बने हुए हैं 1,600 रुपये के हार्ड पाठक मैंने 50 बनाए, वो लोग भी परेशान कर रहे हैं कि गौतम जी कहाँ है पेपर करके। ना तो है पेपर, ना है कोई पत्रकार, ऑफिस गया तो ना है उनका ऑफिस और ना उनका कहीं बैठने का उठने का ठिकाना है, कुछ भी नहीं। टोटली फ्रॉड है, ना हिसाब देते हैं, ना पेमेंट करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं सर वो। गौतम जी, क्या आपने उनसे उनका आईडी कार्ड लिया है और उसका कुछ पैसा पेमेंट किया है? मतलब आपको उन्होंने आईडी कार्ड बेचा है? 21,000 रुपये में मेरे को अपना आईडी कार्ड दिया है। हिंद सागर प्रहरी लोकतंत्र का कार्ड 21,000 में मेरे को दिया मेंबरशिप के हिसाब से। और उसके बाद में 80,000 रुपये मेरा वो डूबा हुआ पड़ा, पाठकों का पेमेंट 80,000 रुपये डूबा हुआ पड़ा है। उसके लिए उल्टा मेरे को अभी वो लायर नोटिस दे करके मानहानि का केस करता हूँ करके बोल रहे हैं वो। देखिए, इस तरह से
फ्रॉड के जरिए आईडी कार्ड बेचा जा रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा वसूला जा रहा है, जबकि प्रिंट मीडिया इसी कारण से बदनाम हो रहा है कि लोग आईडी कार्ड का पैसा भरपूर पैसा चुकाकर एक आईडी कार्ड ले रहे हैं। सच पूछिए तो 70 रुपये का, 50 रुपये से 70 रुपये तक का बनने वाला आईडी कार्ड जो सिर्फ और सिर्फ परिचय पत्र के रूप में दिया जाता है, वो आज 21,000 से 51,000 तक में बेचा जा रहा है। ऐसे तथाकथित मीडिया वाले प्रशासनिक महकमे से पीड़ित लोगों को अपना शिकार बनाते हैं तथा उनको कानून की पेचीदगियों से बचने के लिए पेपर का पावर देने की बात कहकर धनुगाही करते हैं। ऐसे लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। तथाकथित मीडिया के खिलाफ लोगों का आक्रोश इस कदर बढ़ गया है कि अब सभी लोग मिलकर स्थानीय पुलिस निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक व पुलिस आयुक्त को शिकायत पत्र देकर जांच करने व FIR दर्ज करने की मांग करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ में एक दूसरे भाई बैठे हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि उनके साथ क्या हादसा हुआ। हाँ भाई, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम माणक कुमाऊत है। मैं बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी अनंत नगर सेकेंड फेज़ में मेरा खुद का बिजनेस है और अभी और बिजनेस कर रहा हूँ सर। और मैं लगभग 2 से 3 साल तक हिंद सागर प्रहरी लोकतंत्र से जुड़ा हुआ था कि हमारे को कुछ पहले 2 साल पहले हमारी कुछ कानूनी दाव पेच में हम फंसे थे, तो हम उसके आधार पर हमने प्रेस से जुड़ना उचित समझा। तो हमने उचित इसलिए समझा कि चलो भाई हमारे प्रेस में होंगे तो हमारा कुछ वैल्यू होगा, कहीं जाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, एक वैल्यूएशन के तौर पर हम जुड़े थे। और हमने जब उन्होंने कार्ड, पहले तो 3 महीने जुड़े, उसके बाद में कार्ड हमने पूछा कि हमारे को कार्ड चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आपको ट्रस्टी मेंबर बनना पड़ेगा। उसकी जो राशि होगी, राशि आप 21,000, 31,000 जो होगी, तो मैंने वहाँ पर 41,000 रुपीज़ दिया था, 41,000 रुपये। तो समझो कार्ड का था या सहयोग राशि था वो पता नहीं। फिर बाद में साल डेली मीटिंग, शाम को 9, 9:30 बजे मीटिंग होती थी, मीटिंग जुड़ते थे, जो होता हमारी जो काम होती, गतिविधि होती, वो बातचीत करते थे। धीरे धीरे सब चल रहा था कि उस टाइम बोले कि अभी पेपर आएगा, तो हमने भी कम से कम 3-4 मेंबर, ट्रस्टी मेंबर जोड़े हैं, जो उनकी संस्था के ट्रस्टी कुछ है, तो मैंने भी 3-4 21,000 रुपये के ट्रस्टी मेंबर जोड़े हैं। और फिर बाद में बोले भाई 1,600 रुपये के हमारे 15-20 पाठक है, तो पाठक इसलिए जोड़े कि अभी पेपर नहीं आ रहा था उस टाइम, जो PDF कॉपी जो आ रही थी, हार्ड कॉपी आएगी, महीने में आएगी, 2 महीने में आएगी, ऐसे कर करके लगभग 2 साल हो गए। तो किस वजह से नहीं, इसकी तो हमारे को पुख्ता जानकारी नहीं, किस वजह से जो हार्ड कॉपी नहीं आ रही है। फिर हमने, हमारा कुछ वहाँ पर 2% का शेयर था, 2% शेयर हमने, उन्होंने वापस पूछा तो उन्होंने हमारा कोई आनाकानी किए बिना हमारे को 2% शेयर वापस कर दिया। उसके बदले में हमारा जो आईडी कार्ड था, जो आईडी कार्ड का हमने पैसा दिया था, तो उन्होंने बोला आईडी कार्ड आपको जमा कराएगा तो आपका शेयर, जो शेयर का पैसा वापस देंगे। तो आईडी कार्ड का तो मैंने ऑलरेडी पैसा दिया और उसका वैलिडिटी भी एक्सपायर नहीं हुआ था, तो ये हमारे साथ हुआ था। अभी इसकी मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी भाई को जो है सच्चों के साथ जुड़िए, जो भी है आप खुलकर पर्सन कीजिए, ताकि किसी आगे कोई आदमी फंसे नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंसा करो, कैसी भी संस्था हो, सोच विचार के साथ जुड़िए। हमारे तो यही कहना। नमस्कार। अभी जिन लोगों को आपने जोड़ा है, वो लोग आपसे क्या अपना पैसा पूछ रहे हैं या अपनी प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई पेपर मिल नहीं रहा है, या जो भी पैसा हमने दिया है उसका कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई बात हुई आपके साथ? जी सर, मैंने फर्स्ट तो गौतम चंद जी जैन को जोड़ा था, तो उन्होंने लगभग 50 तो मेंबर को पाठक बनाए हुए हैं। तो गौतम जी हमारे से यही प्रश्न किया, वाणक जी हम आपकी वजह से जुड़े हैं और आप मेरे को जोड़ा है, हमारे पूरे पाठक लोग डेली पैसा दो या फिर पेपर भेजो। तो पेपर तो आ रहे हैं, तो पेपर तो हमने फिर आगे संस्था में बात की, पेपर अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी कुछ पाठक है नहीं और पेपर नहीं आ रहा है, अभी आएगा। 1 साल तो हमारे को सुनते हो गए, अभी आ रहा है पेपर, इस महीने लॉन्च हो रहा है, इस महीने लॉन्च हो रहा है, अभी तक तो नहीं आया। और पाठकों की यही डिमांड है, या तो हमारे को पेपर दो या फिर हमारा जो पैसा दिया उसका फिर रिफंड करो। धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद हिंद सागर प्रकाशन विभाग की तरफ से हिंद सागर की बढ़ती लोकप्रियता को क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। देखिए, इसी सिलसिले से पीड़ित एक व्यक्ति हमारे पास नेमीचंद पटेल जी हैं हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं कि इनको किस तरह से हिंद सागर प्रहरी लोकतंत्र वालों ने तकलीफ दिया है। नेमीचंद जी बताइए कि आपके साथ में प्रहरी लोकतंत्र में क्या घटना घटी? जब मैं प्रहरी लोकतंत्र में जुड़ा तब मेरे को साझा दिया गया था कि आप इसमें जुड़िए, आपको बहुत कमाई मिलेगी
और इसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने सोचा कि भाई हम पार्ट टाइम में काम करके आगे बढ़ सकते हैं, तो मैंने उसमें जुड़ा। तो मेरे को पहले जुड़ने के लिए उन्होंने बोला आपका आईडी कार्ड बनाना पड़ेगा, आईडी कार्ड के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। मैंने बोला मैं पैसा नहीं दूंगा, अगर आप मेरा काम देख के आप मुझे आईडी कार्ड देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो मैं इसमें नहीं काम करूँगा। तो उन्होंने मेरे को फ्री में आईडी कार्ड दिया। तो आगे मैंने काम करना शुरू किया। जब तक काम करता गया तब मेरी वाह करते गए और मुझे बड़ा चढ़ा के नाम देते गए। जिस दिन मैंने उनको एक सवाल पूछा कि भाई आज इतने तक पाठक बन रहे हैं, इनके पैसे कहाँ हैं, और जो मेरा कमीशन बन रहा है वो कमीशन कैसे, आप क्या कैलकुलेशन से देते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप ये सवाल पूछने के लिए अधिकार नहीं है आपको। तो मैंने बोला सर आपने मेरे को जोड़ा है, आपने बोला था कि आपका जो भी प्रॉब्लम है आप इधर खुला आप बात कर सकते हैं, किसी भी टाइम में पूछ सकते हैं, आप इसके ऑनर है। तो मैं बोला ऑनर है तो हमको हिसाब पूछना हक बनता है। तो उन्होंने मेरे को ग्रुप से बाहर कर दिया। फिर जिसने मेरे को जोड़ा था उनसे वापस रिक्वेस्ट करके मेरे को एक बार फिर वापस उसमें जोड़ा कि आप ऐसा मत कीजिए, दूसरे को भड़काने का काम मत कीजिए, आपकी वजह से दूसरे लोग भी भड़क रहे हैं तो वो भी छोड़ के चले जाएंगे। तो ये मेरे को बता सुझा के वापस जोड़ा। तो मैंने बोला सर मैं सच का साथ दूंगा, झूठ के साथ मैं नहीं रहूँगा। तो उन्होंने फिर मेरे को ग्रुप से बाहर कर दिया। तो मैंने धनाराम जी से फ़ोन लगा के बात की। मैं बोला सर आप ऐसा कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं, आपने बोला था कि हम ग्रुप में से किसी को निकालते नहीं हैं, तो फिर क्या चीज़ है ये। तो उन्होंने बोला सर आप लोगों को भड़का रहे हैं, इसके लिए आपको ग्रुप से बाहर किया गया है। तो मैं बोला सर हमको ऐसे ग्रुप में रहना भी नहीं है और नहीं रहूँगा करके मैंने वहाँ से छोड़ दिया। आज छोड़ के मेरे को 1 साल हो गए हैं। लेकिन अभी मेरे दोस्त जिसको मैंने जोड़ा था उनके नीचे में जुड़े जाए, वो लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं तो वो मेरे पास आए हैं। तो मैंने उनको एक ही बताया कि अगर आपको पैसा फंसा हुआ है तो आप उनके ऊपर केस कीजिए, तो आपको वो पैसा जो भी भरा वो आपको ज़रूर वापस मिलेगा। इसमें आप पीछे मत हटिए। अगर उसमें कुछ काम काज अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके साथ में हैं। धन्यवाद सर। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से प्रहरी लोकतंत्र, हिंद सागर प्रहरी लोकतंत्र के नाम पर चलाए जा रहे एक फर्जी न्यूज़पेपर के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से एकजुट होकर अब लोग केस करने के विचार में हैं। आगे चलकर यह लोग सब लोग मिलकर यहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर से, यहाँ के डीएसपी से या यहाँ के कमिश्नर से मिलकर अपने निवेदन देंगे और फ्रॉड मीडिया की जांच करते हुए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का निवेदन देंगे।